सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बीटीसी चल रहा है $23,100 $23,100 जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है जो कि क्रिप्टो मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, जिसके बारे में मैं आपको आज दिखाना चाहूँगा वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ कंपैरिजन करना चाहूँगा पिछले बुल रन के सेम टाइम सेम सीजन्स में क्या कुछ हुआ था, बिकॉज ये एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना। बिकॉज प्रीवियस हिस्ट्री ऑलवेज टेल्स यू कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इस आने वाली साइकिल के अंदर। अभी तक जो पिछले सीजन्स में हुआ था बुल सीजन के अंदर, एग्जैक्टली सब कुछ सेम इस सीजन में भी हुआ है, जबकि पूरी दुनिया ने यही कहा था कि इस बार मार्केट काफ़ी मैच्योर है, लेकिन एवरीथिंग हैज़ बीन कॉपीड एंड पेस्टेड इन दिस सीजन एज वेल। बहुत सी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि इस वक्त सामने आ रही है, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज़ को ऐड ऑन करना चाहूँगा, बिकॉज काफ़ी लोगों का मानना है, काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, सर आप इतनी नेगेटिव बात क्यों कर रहे हो क्रिप्टो से रिलेटेड। मेरे दोस्त, क्रिप्टो इज़ व्हाट आई लव, क्रिप्टो इज़ व्हाट आई लिव फॉर। और मैं चाहता हूँ क्रिप्टो के अंदर बहुत बड़ा सीजन बहुत जल्दी आ जाए, लेकिन जो फैक्ट्स है मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता और ये बोलूँ कि यार नहीं नहीं है, ये मार्केट तो बहुत ऊपर चली जाएगी। बिकॉज मैंने कल काफ़ी सारे ट्विटर के ऊपर पढ़े मैसेज, जब बीटीसी ने $24,500 छुआ, इन 1 वीक BTC विल टच $45,000, आई बेट यू ऑन दैट। बहुत सारी ऐसी मैंने पोस्ट पढ़ी। मैं वैसी पोस्ट नहीं करता, रीज़न बीइंग आई एम वेरी प्रैक्टिकल अबाउट क्रिप्टो। क्रिप्टो इज़ व्हाट आई लव, और उसके लिए मैं सुबह शाम रात जागता हूँ और इसको पढ़ता हूँ और डीप नॉलेज लेने की हर वक्त कोशिश करता हूँ। तो इट इज़ ओनली अबाउट कि मार्केट में क्या चल रहा है, मैं उसके साथ ही अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बनाता हूँ। फिलहाल मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो कि मार्केट में अभी होने वाली है, जो कि इम्पैक्ट कर सकती है। इसको कंसिडर करना है तो वो आपकी चॉइस है, नहीं करना वो आपकी चॉइस है। $59,000 के ऊपर मैंने पूरी मार्केट में जितने लोग मेरे को फॉलो करते हैं सबको फोर्सफुली एग्जिट करवाया। राइट नाउ मार्केट इज रनिंग एट $23,000, इनफैक्ट 20,000, 17,000, 18,000 बहुत टाइम तक चली। अगर आपको एंट्री लेनी है फुल अमाउंट से, आप खुली छूट में ले सकते हो, बिकॉज एट द एंड इट इज़ योर मनी। आई हैव ऑलरेडी टेकन 2 एंट्रीज एंड पूरी मार्केट के अंदर मैंने जब भी इसको अपडेट दी है $28,000, $21,000 के ऊपर मैंने खुद एंट्री ली और आप लोगों को बोला एंट्रीज लेने को, और हमने बहुत अच्छी एंट्रीज ली है। उसके बाद भी अगर आप अनसेटिस्फाइड होते हो, जो 50% पोर्टफोलियो बचा है, यू कैन टेक ऑल एंट्री इफ यू वांट टू, बट आई एम नॉट टेकिंग इट बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव दैट मनी फॉर फर्दर फॉल इफ दैट हैपन्स। अगर नहीं होता, वो 50% एंट्री ही सफिशिएंट होगी मेरे को पैसा और प्रॉफिट बनाने के लिए। ये मैं बार बार बोल चुका हूँ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसका ऊपर, जो कि क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट सबको इतना इम्पैक्ट कर सकती है, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर इन डेट्स ने इम्पैक्ट नहीं किया तो येस, हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट एंड प्रॉफिट भी मिल सकता है। दोनों चीज़ों के एनालिसिस मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड इटसेल्फ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, अपना ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है मार्केट के बारे में, उसको करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा इवेंट हुआ कल, जिसके अंदर कि टेस्ला ने अनाउंस किया 75% ऑफ द बिटकॉइन उन्होंने डंप कर दिए, 25% उनके पास रह गए हैं फिर हार भी, जो कि 1 बिलियन के करीब का अमाउंट था, जो कि उन्होंने सेल ऑफ कर दिया बिकॉज उनको लिक्विडिटी चाहिए थी। बट एट द एंड इस चीज़ का इम्पैक्ट आज के वक्त के लिए फॉर श्योर बुरा हुआ है, और थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा मार्केट के अंदर, जहाँ पे BTC 24,300 से सीधा आ गया 22,600 के आसपास। यस, इसका इम्पैक्ट हुआ, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट यस, हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी वेल जो कि क्रिप्टो को इम्पैक्ट कर सकती थी बुरी तरीके से, वो काफ़ी हद तक उसका इम्पैक्ट आज ख़त्म हुआ। लेकिन लॉन्ग रन के लिए शायद आने वाले टाइम के अंदर कभी दोबारा से जब एलन मस्क की एंट्री होगी, दिस कैन बी एडिशनल एड ऑन प्रेशर इन द नेक्स्ट बुल साइकिल, जब यहाँ पे वो कहे कि यस अब मैं और बिटकॉइन को बाय कर रहा हूँ, बिकॉज अब उसका इम्पैक्ट टू सेल विल बी लेस, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी 75% टेस्ला ने अपनी होल्डिंग्स को बेच दिया है। लॉन्ग रन के लिए हमेशा मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है अगर नंबर ऑफ होल्डर्स बढ़ जाए बिटकॉइन के, रैदर देन ओनली फ्यू वेल्स जो कि उसको कंट्रोल कर पाए, तो ये अच्छी बात है मार्केट के लिए लॉन्ग रन के लिए। लेकिन बहुत 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 उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, वो है 26 से लेके 27 जुलाई, जिसके अंदर की FED का चांसेस हो रहे हैं एक नया 100 बेसिस पॉइंट हाइक ऑफ इन्फ्लेशन के लिए अनाउंस करने की। पिछली बार 75 बेसिस पॉइंट हुआ था, इस बार 50 पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट की अनाउंसमेंट हो सकती है 27 जुलाई के अंदर इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। इस डेट को इग्नोर मत करना।
हर बार इस डेट्स ने जब भी फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई है, इसने बहुत बड़ी बड़ी वॉलेटाइल मूव्स मार्केट के अंदर दिखाए हैं। मैं आपको प्रीवियस चार्ट्स के ऊपर लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त के आपको इवेंट्स बताना चाहता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकते हैं, जिसको अगर हमने इग्नोर किया तो येस एट द एंड लॉस हमारे को होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो अगर ये रेट आता है 100 बेसिस पॉइंट का, फॉर श्योर मार्केट के अंदर बड़ा डंप आ सकता है। अगर ये अनाउंसमेंट होती है 75 बेसिस पॉइंट की, शायद मार्केट एवरेज पे रहेगी, छोटा सा वॉलेटाइल मूवमेंट अप एंड डाउन का आ सकता है। और अगर अनाउंसमेंट होती है 50 बेसिस पॉइंट की, तो हमारे को एक मार्केट के अंदर पंप भी देखने को मिल सकता है। थर्ड, आपको मैंने बताया थी 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ 10th ऑफ अगस्त को आने वाला है सीपीआई का न्यू डाटा, जो कि इस बार आया 9.1 और वो हो सकता है इस बार और भी ज़्यादा आए 10th ऑफ अगस्त को। तो ये भी एक और डेट होगी जो कि हमारे लिए जाननी, नज़र में रखनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो टेस्ला का सेल ऑफ करना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर जो कि जिसको लोग नहीं जानते, उसने 46,000 BTC डंप करे हैं $23,500 $800 की एवरेज प्राइस के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी आर्टिकल को पढ़ सकते हो, जहाँ पे उन्होंने 16,000 10,000 10,000 5,000 करके उन्होंने बिटकॉइन को बेचा। 18 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक उन्होंने ये बिटकॉइंस को बेचा। फिलहाल उनके वॉलेट के अंदर 71,400 BTC अभी भी पड़े हैं, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट ऑफ बिटकॉइन उन्होंने $23,500 के रेट पे बेचा। अब ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रीज़न हो सकता है मार्केट के अभी यहाँ पे ये बताने का कि मार्केट यहाँ से और क्रैश हो सकती है, बिकॉज दीज वेल्स आर हु जो कि मार्केट को रन करती है, और ये एनोनिमस हो सकती है, और ये कोई ऐसा बड़ा नाम हो सकता है जिसको शायद हम जानते हैं, लेकिन हम उसके वॉलेट, बिकॉज क्रिप्टो इज एनोनिमस डिसेंट्रलाइज, तो हम जानते नहीं हैं ये वॉलेट किसका है, लेकिन ये बहुत बड़ा कोई नाम हो सकता है जिसके आप बहुत बड़ी न्यूज़ ऑफ मार्केट हो सकती है, जिसकी वजह से उसने 23,500 के ऊपर मार्केट के अंदर एग्जिट किया है। टेस्ला ने एग्जिट किया, वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रिप्टो होल्डर्स जो है उसने एग्जिट किया, वेल ने एग्जिट किया, काफ़ी सारा 42,000 45,000 बिटकॉइन के अराउंड, अभी भी 70,000 पड़े हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा अमाउंट उन्होंने सेल ऑफ किया जो कि उन्होंने आज तक सेल नहीं किया था। FED का रेट हाइक आ सकता है 26-27 जुलाई को। 10 अगस्त के करीब हमारे को न्यूज़ मिल सकती है न्यू CPI रेट जो कि और हाई हो सकता है इन्फ्लेशन को और कंट्रोल करने के लिए। और एम्प्टी गॉक्स के बिटकॉइन जो कि 1,37,000 BTC है वो भी मार्केट में आ सकते हैं। बट येस, ये लोग सारे के सारे सेल नहीं करेंगे, काफ़ी कुछ सेल करेंगे क्योंकि उनको शायद चाहिए हो, लेकिन काफ़ी शायद सेल ना करें। लेकिन बिकॉज ऑफ द मार्केट रिसेशन एंड मार्केट बैड न्यूज़, इसका इम्पैक्ट से ज़्यादा 1,37,000 से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे हमारे को 1 मिलियन बिटकॉइन भी बिकते हुए दिखाई दे। रीज़न बीइंग क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में पैनिक क्रिएट हो रहा होगा बिकॉज ऑफ रिसेशन, बिकॉज ऑफ एम्प्टी गॉक्स, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन रेट साइड CPI, बिकॉज ऑफ ए फेडरल मीटिंग। सबसे बड़े एक्सचेंज होल्डर्स जो है होल्डर था बिटकॉइन का, उसने मूवमेंट करा और 46,000 BTC सेल करे। टेस्ला भी पार्ट नहीं रहा है। तो मार्केट के अंदर फिलहाल सिर्फ नेगेटिव न्यूज सुनाई दे रही है। दैट इज वाई एंड वेयर आई विल से आई वॉन्ट टू बी लेट रेदर देन सेइंग आई हैव लॉस्ट ऑल द मनी। तो राइट नाउ मैंने जो 50% की एंट्री ली है, वो एंट्री शायद यहाँ से 50% और गिर भी जाए, मैं उसको होल्ड करने वाला हूँ 2024-25 की साइकिल तक। मैं अभी यहाँ पे और शॉर्ट टर्म एंट्रीज फिलहाल नहीं ले रहा हूँ अनलेस एंड अनटिल देयर आर मार्केट इज हैविंग गुड न्यूज़ इन इट। आप समझ के देखो, यहाँ पे मार्केट के अंदर सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ सिर्फ भरी हुई है, और रिसेशन की बातें भी हर तरफ चल रही है, और काफ़ी कंट्रीज ने तो डिक्लेयर भी करा है। 9.4% का इन्फ्लेशन रेट अभी यूके का भी आया है। हर जगह बुरी खबर ही आ रही है, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है। जब मार्केट में ट्रेंड ऐसा चल रहा हो तो मेरे हिसाब से ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं अभी फ़िलहाल एंट्रीज नहीं ले रहा हूँ, मेरे टारगेट वही सेट है जो पहले के सेट थे। अगर वहाँ तक एंट्रीज बनी तो येस आई विल टेक एंट्री, अदरवाइज आई विल नॉट। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ प्रीवियस चार्ट जो कि आपको और क्लैरिटी देंगे मार्केट के बारे में। हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। मैं एक बार पेज को कर लेता हूँ। सॉरी, आई गॉट बिजी फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स के अंदर BTC अगेन आ गया है 22,700 डॉलर्स के आसपास जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यू कैन सी द मार्केट इज़ गोइंग डाउन। मैं आपको यही चीज़ें समझा रहा हूँ, मार्केट में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा 2017 में क्या हुआ था। पीपल विल टेल यू कि मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है, ये होगा वो होगा। मैं कह रहा हूँ जब ऊपर जाने वाली होगी हम भी उस ट्रेन में बैठ जाएंगे, लेकिन अभी हमारे को ट्रेन के अंदर शुरुआत में नहीं बैठना है, बिकॉज क्या पता ये ट्रेन स्टार्ट ही ना हो फिलहाल, और हमारे को
इसमें लॉस ही लॉस हो जाए। समझिए बात को, 2017 के अंदर जब BTC ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, वी स्ट्रेट वेंट टू $6,000 फ्रॉम देयर। हमारे को 2 फरवरी तक हम $6,000 पहुंच गए थे। वहाँ से रिकवरी रैली हुई सीधा $12,000 तक की इन वन फ्यू डेज टाइम, लाइक 14 डेज टाइम। उसके बाद BTC वहाँ से दोबारा करेक्ट हुआ, दोबारा गिरा $7,000 तक। उसके बाद मार्केट में दोबारा $9,000 तक वो गया, यानी कि 40% की करेक्शन देखने को मिली। दोबारा से वो गया $6,000 तक और उसके बाद दोबारा मार्केट करेक्ट हुई $10,000 तक। उसके बाद मार्केट दोबारा गिरी $6,000, $9,000, $7,000 तक और दोबारा मार्केट गई $8,000 तक। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट दोबारा गई $5,500 तक। मार्केट दोबारा करेक्ट हुई $8,500 तक। दिस इज हाउ द मार्केट वर्क इन बियर रन। आप इस चार्ट को पूरा देख लीजिए, आपको क्लियर दिखाई देगा। वन टाइम मार्केट फॉल, इट करेक्टेड वंस, सेकेंड टाइम it is doing the same, third time it is doing the same, फोर्थ टाइम इट इज़ डूइंग द सेम। उसके बाद एक ही एरिया में मार्केट चली काफ़ी टाइम तक, लगभग 2 महीने तक, जो कि अभी मार्केट चल रही है। उसके बाद मार्केट हुई क्रैश। कब हुई, नवंबर के अंदर। 6,000 का भी जोन उसने ब्रेक कर दिया फाइनली, क्योंकि 6,000 के पास वो आती थी और ऊपर चली जाती थी, 6,000 के बाद फिर वो ऊपर आती थी और ऊपर चली जाती थी। उसके बाद वो जोन फाइनली इन अक्टूबर नवंबर ब्रेक हुआ और BTC ने क्रिएट किया अपना ऑल टाइम लो, जो कि एक ही बार आया मौका, उसके बाद कभी भी दोबारा उस लेवल पे नहीं आया। फिर मार्केट उसके आसपास ज़रूर गई, 3,000 के आसपास गए ज़रूर गई, $3,500 के आसपास, लेकिन मार्केट वहाँ से बहुत जल्दी रिकवरी करके ऊपर जानी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डेट्स देखना हम लोगों के लिए। अभी चल रहा है जुलाई के अंदर अगर मैं बात करूँ, हम एक बार देखते हैं जुलाई के मंथ में क्या हुआ था। तो 24 जुलाई जो कि अभी आ रही है, 26 और 27 हमें दिखाई दे रही है, मार्केट के अंदर आया एक ज़बरदस्त क्रैश। मार्केट दोबारा से अपने जो बॉटम क्रिएट हुआ था, जो कि इस बार हो रहा है 17,500 का, वहाँ तक शायद दोबारा आई। मार्केट वहाँ से दोबारा रिकवर कर गई, कितनी, 30% के करीब। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा दोबारा क्रैश करी, उसी लेवल पे चलती रही और फाइनली इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर मार्केट ने बेयरिश मोड पूरी तरीके से लिया और एक बॉटम बनाया। सेम थिंग हैपेंड इन 2013 एज वेल। अगर आप 2013 के चार्ट्स में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको दिखाई देता है मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, सिर्फ थोड़े टाइम के अंदर ही मार्केट नीचे आई। दोबारा से हम देखते हैं एक बार, मार्केट नीचे आई, उसके बाद रिकवरी करी वंस, मार्केट ने दोबारा से वही वाला बॉटम क्रिएट किया। आप देख सकते हो ये लाइंस, दोबारा से वही वाला बॉटम क्रिएट किया, मार्केट ने रिकवर किया ट्वाइस। मार्केट ने दोबारा से वही वाला बॉटम नियरली क्रिएट किया, सिर्फ एक फेक आउट किया थोड़ा सा और दोबारा से रिकवर किया थ्राइस। मार्केट दोबारा से वहीं पे गई उसी लेवल पे 4th टाइम, मार्केट ने दोबारा से रिकवर किया, 4th टाइम हो गया। उसके बाद मार्केट दोबारा से इस लेवल को जो बनाई जा रही थी उसको भी तोड़ा इस बार और मार्केट ने एक रियल बॉटम क्रिएट किया एट $280 और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिकवर करी। फिर मार्केट दोबारा नीचे गई और मार्केट ने उसके बाद एक बॉटम के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रही, उसके बाद मार्केट रिकवर करना स्टार्ट हुई। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट बिहेव्स इन द बियर साइकिल, जहाँ पे मार्केट बार बार नीचे जाती है, ऊपर जाती है और ऊपर जाते वक्त हमारे को बार बार लगता है ओ यार इस बार तो मौका हाथ से निकल गया, इस बार तो मौका हाथ से निकल गया, इस बार तो मौका हाथ से निकल गया। ये बार बार आपको दिखाई देगा, बार बार आपको फीलिंग आएगी। मैं आपको बस यही कहूँगा, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर चली जाए, इट विल बी द बेस्ट थिंग टू हैपन फॉर मी, फॉर यू एंड एवरीवन। बट मार्केट अभी ऐसे सेंटिमेंट्स नहीं दिखा रही, मार्केट ऐसी अभी न्यूज़ नहीं दिखा रही। मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा रिसेशन जो कि कभी पिछली बार नहीं हुआ, 2017-18 के अंदर थोड़ा सा फीलिंग आई थी, 2007-8 के अंदर मेन आया था। बहुत बुरी चीज़ें मार्केट के अंदर हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है फिलहाल। अगस्त 10 के आसपास बहुत सारी बैड न्यूज़ और सर के ऊपर है, जो कि एमटी गॉक्स की है, CPI डाटा नया आना है, और भी बहुत सारी न्यूज़ मार्केट के अंदर और आ सकती है, वेल्स हो सकते हैं, टेस्ला ने अगर निकाला है BTC को तो फॉर श्योर उनके दिमाग में कुछ और होगा। ये बड़े प्लेयर्स हैं जिनको फॉलो करना इस वक्त मार्केट में ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ से BTC, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 30,000 भी चला जाए 18,000 लगने के बाद, बिकॉज हर बार आपको मैंने जो 2017 में दिखाया BTC ने 6,000 छुआ और 12,000 भी छुआ, उसके बाद 100% का गेन हासिल किया BTC ने, उसके बाद मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया। मैं आपको बस यही समझाना चाहूँगा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हमारे को प्रॉफिट मिल सकता है कॉइन्स के अंदर, बट अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि आपको शॉर्ट टर्म चलो प्रॉफिट मिल गया, किसके अंदर मिला, फॉर एग्जांपल एवा,
एवा की बात कर लेते हैं। एवा के अंदर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिला, एवा गया यहाँ से स्ट्रेट, उसने 0.47 से 93 मारा, यानी कि 2x किया। क्या आपने प्रॉफिट बुक किया? आंसर इज नो। मेरे को पता है नहीं किया, 90% लोगों ने नहीं किया। मैटिक की बात करते हैं हम। आपने शॉर्ट टर्म एंट्री ली और मैटिक 0.31 से, हमने तो 0.40 के ऊपर एंट्री ली थी और 0.50 पे ली थी, अभी गया 99 सेंट, 2x 3x भी हुआ। क्या आपने यहाँ पे एग्जिट किया? आंसर इज नो। अभी जो मार्केट के अंदर कॉइन्स ऊपर चल रहे हैं हम उनका नाम जान लेते हैं। मिथ, एनएमआर, प्रॉम, टीसीटी, पोटो, जीटीओ, बीटीसीएसटी, ईएनएस, जॉय, एमटीएल, पर्ल, फीडा, एक्सएमआर, क्यूएलसी, डॉक, ऑटो। 5% ये बड़े हैं जो लास्ट के मैं बता रहा हूँ, और ऊपर वाला 99 थे बड़े हैं। क्या आप में से एक भी कॉइन आपके पास इनमें से है? तो आंसर इज नो। मार्केट के अंदर रैली ज़रूर आ रही है, मार्केट इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखा रही है। बीटीसी में बेस्ट पार्ट जो अभी तो मेरे को देखने को मिल रहा है, मार्केट में इतनी बुरी न्यूज़ आई है, बीटीसी हैज स्टिल सर्वाइव्ड अभी तक, और उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेव नहीं किया है। दैट इज़ वेरी 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 गुड फॉर बीटीसी। बट इन बियर मार्केट लोग तरस जाते हैं, उसके बाद ही एक बॉटम क्रिएट होता है। मैं मार्केट के अंदर एंट्री लेना चाहता हूँ, खुद पर्सनली लेना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मार्केट के अंदर न्यूज़ जो है ना वो नेगेटिव भरी हुई है। पॉजिटिव जब आएगी मैं शायद 10% लेट हो जाऊँगा दुनिया से, लेकिन मेरा फंड जो 50% मैंने बचा कर रखा है, मैं उसको बचा के रखना चाहता हूँ। क्योंकि अगर ये जो सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है, टेस्ला का एग्जिट करना, बिगेस्ट वेल्स का निकल जाना, इन्फ्लेशन और ज़्यादा हाई बेसिस पॉइंट आना, सीपीआई डाटा और ज़्यादा आना, एम्प्टी कॉस्ट के टोकन को आना, और भी बहुत सारी मार्केट के अंदर न्यूज़, कॉइन बेस के विड्रॉल बंद होना, ये सब कुछ नेगेटिव साइड ही हमारे को शोकेस कर रही है। तो अगर मेरे को कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा, मैं 10% लेट एंटर करना ज़्यादा पसंद करूँगा मेरे बाकी 25% फंड के साथ। 25 को तो मैं यूज़ ही नहीं करूँगा कभी भी, अनलेस एंड अनटिल बहुत तगड़ा कोई क्राइसिस आ जाए। तो मैं 50% जो एंट्री ले चुका हूँ उसको मैंने लंबे टाइम के लिए रख दिया है। मार्केट चाहे यहाँ से 80% और क्यों ना कर जाए, उसको तो मैं सेल नहीं करने वाला। लेकिन जो शॉर्ट टर्म एंट्री थी, मैंने अभी एंट्रीज ली थी, मैंने सारी चीज़ें बेची। मैं कह सकता हूँ जब बीटीसी 23,700 के करीब चल रहा था, मैंने सब कुछ बेच दिया। इनफैक्ट मैटिक भी मैंने जो शॉर्ट टर्म लिया था वो भी बेचा। मैंने और भी बहुत सारे टोकन्स लिए थे, एवा जो था वो भी थोड़ा बहुत बेचा, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले जो मैंने एंट्रीज ली थी सिर्फ वो बेचा है। मैंने जो लॉन्ग टर्म लिया है उसको कुछ भी हाथ नहीं लगाया। रीज़न बीइंग, शॉर्ट टर्म मेरे को दिखाई दे रहा है, और बियर मार्केट में ऐसी रैलीज आती है जो कि बार बार हमें दिखाती है कि मार्केट अब ऊपर जाने लगी है, बट ऐसा होता नहीं है। अगर हो गया वेरी गुड, हम 10% लेट एंट्री लेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम लॉस नहीं करेंगे। अब आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है मार्केट के अंदर। मेरी एडवाइस मैं कहूँगा बिल्कुल मत सुनिए, अपने दिल की करो, अपने दिल से सुनो क्या आपको लगता है क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी कम्युनिटी हमेशा सेफ रहे। 59,000 पे एग्जिट किया है, $22,700 बीटीसी चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो रहे हो और लग रहा है यार शेट यार ये रैली में सो जाएगी, आज ही सारे पैसों की एंट्री आप ले लो, क्यों नहीं लेते हो? आप तो 59 पे एग्जिट करके बैठे हो मेरे साथ, तो 22,700 चल रहा है, अभी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, लंबे टाइम के लिए बीटीसी को कोई नहीं रोक सकता है। बट आई वांट बेटर एंट्रीज फॉर माई सेल्फ। 2 अच्छी एंट्री ले चुका हूँ। $6.5 पे मैं डॉट को ले चुका हूँ। डॉट उसके बाद कल लगा था $8, मैंने $7.90 के ऊपर एग्जिट किया, जो मैंने शॉर्ट टर्म एंट्री ली थी। शॉर्ट टर्म एंट्री जो कि मैंने करीबन $7.10 के आसपास ली थी, मैंने 7.90 के ऊपर उसको बुक कर दिया, 10, 11, 12% मिल गया। आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन लॉन्ग टर्म वाला उसको मैं हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ। दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ। यूज मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। आई रियली होप कि मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंच गया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मार्केट में जब न्यूज़ बेटर आने लगेगी, जंप विद एवरीथिंग दैट यू हैव, आई डोंट माइंड अबाउट इट। बट राइट नाउ मार्केट सेंटिमेंट्स अभी इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले लग रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी भी मार्केट में थोड़ा बहुत डाउट बना हुआ है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने इमोशंस को फ़िलहाल कंट्रोल करने की कोशिश करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। वीडियो शायद लंबी हो गई हो, लेकिन ये मैसेज कन्वे करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। मार्केट जब अच्छी होगी, मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ आएगी, इवन आई विल जंप इन। मेरे को भी 2 दिन पहले लग रहा था कि मार्केट के अंदर इतनी अच्छी न्यूज़ और इतना अच्छा मार्केट बिहेव करना स्टार्ट हो गई है, शायद मेरे को फुल ऑन ऑल्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल 2 दिन के अंदर ही मार्केट ने दोबारा अपने कलर्स वही दिखाए जो हर साल दिखाती है। तो हैव पेशेंस। अगर ये पेशेंस नहीं रही तो नुकसान बड़ा हो सकता है रेदर देन फ़ायदा होने के। बिकॉज एट द एंड आप 20% 50% पे तो प्रॉफिट बुक करते ही नहीं हो ना, तो वो करते नहीं हो तो फिर आपको नुकसान होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय,
प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक तो बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। बाय।